नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में और मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी घोषित किया गया है। छठे बार समन भेजने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने अपनी मांग भी रखी। शराब घोटाले को लेकर उन्होंने छठे बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन ईडी में पेश होने के लिए नहीं आए। ईडी ने मांग की कि केजरीवाल फिजिकली उपस्थिति हो, लेकिन तब भी केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। तो आज 7वीं बार समन भेजने की बात की गई है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि इतनी बार समन भेजने के बावजूद भी केजरीवाल आखिर क्यों पेश नहीं होने जा रहे। आइए जनता से जानते हैं। आप बताइए कि केजरीवाल को 7 बार समन भेजा गया है, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं होना चाहते। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि ईडी सीबीआई के लोगों को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र के सम्मान के लिए, बेईमानों के विनाश के लिए जितना तेज काम करना हो काम करो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास इससे प्रभावित होता है। जब मैं देश के दुश्मनों का, देश के चोरों का, देश के डकैतों का, देश के रिश्वतखोरों का, देश के लुटेरों का, देश के स्नेचरों का, रेपिस्टों का, दंगाइयों का, आतंकवादियों का नाश नहीं करूंगा, तब तक सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए ईडी सीबीआई को मैं कहता हूं, तत्परता से काम करो, शीघ्रता से काम करो। जितना तेज काम करना हो उतना तेज दुश्मन के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ काम करने की जरूरत। अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि 2 या 3 दिन में सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी केजरीवाल को। इस पर आपका क्या कहना है? सौरभ भारद्वाज को यह पता होना चाहिए कि उनके हॉस्पिटल से एक बच्चे को, किंचन नाम के बच्चे को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलने के बाद उसकी डेथ जाती है। सौरभ भारद्वाज को उसका पता है, जिसके लिए सत्ता में वो आए उसका पता है, जिस बच्चे के भविष्य के लिए सत्ता में है उसका पता नहीं है। उस शोर उचक्के लुटेरे डकैतों और दंगाइयों के लिए उनके पास सूत्र हैं, उनको पता लग जाता है। अपने बेटे के लिए क्यों नहीं पता लगता? आतिशी मार लेना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक गवर्नमेंट समझ बैठी है। पूछो उनसे कि उनके शिक्षा विभाग में ऐसे कौन सा परिपाटी चल रही कि एक बेटे की मृत्यु को संज्ञान में नहीं ले पा रही है। आतिशी मार लेना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर से महज 2 किलोमीटर दूर एक बेटे की हत्या समझ लीजिए आप, मृत्यु हुई है बर्बर तरीके से। उसकी खबर नहीं है आम आदमी पार्टी को, जिसके लिए सत्ता में आए, सरकार बनाई, जिसके लिए जो जिम्मेदारियां जनता ने, दिल्ली वासी ने इन मंत्रियों को, आतिशी मार लेना को, सौरभ भारद्वाज को, केजरीवाल को दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी है ताहिर हुसैन के प्रति, इनकी जिम्मेदारी है संजय सिंह के प्रति, इनकी जिम्मेदारी है मनीष सिसोदिया के प्रति, जिनके ऊपर आरोप है दंगा करवाने के, जिनके ऊपर आरोप है लूटपाट करने के, रिश्वत लेने के, बेईमानी करने के, राज्य के साथ बेईमानी करने के आरोप है। उनके साथ तो संबंध अच्छे हैं, लेकिन अपने उस बेटे के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जिसके लिए इनको दिल्ली की जनता ने सत्ता के लिए चुना। हो रहा है सर, केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अधिकारियों को बीजेपी धमकी देकर काम करवा रहा है। अधिकारियों से पानी सुधार लाने में मतलब रोक लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में बीजेपी रोक लगा रही है पानी सुधार के कामों में? कोई बीजेपी का रोक नहीं। जब आप 52 करोड़ के बंगले बना रहे थे तब बीजेपी ने आप पे अंकुश नहीं लगाया। जब जनता का काम आए तो अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए बीजेपी पे आरोप लगा देते हैं। आपका कौन सा मिनिस्टर है जो सड़कों पर उतर के काम कर रहा है? मुझे बताओ, कौन सा मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी का जो सड़कों पर उतर के काम कर रहा है? जिसके लिए जनता ने तुम्हें चुना, उसी जनता से दूर बिल में दुबक के बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी गवर्नमेंट समझ बैठे हो। यही सत्ता है, यही सरकार है, यही जनसेवा, यही दिल्ली का बेटा है। ऐसे सरकारें नहीं चलती, ऐसे नेता नहीं पसंद किए जाते। आपको अगर लगता है कि आप दिल्ली के बेटे हैं तो दिल्ली से दुबक के क्यों बैठे? दिल्ली के बेटों को दारू बांटा आपने। दिल्ली में आपको गोवा जाने का टाइम है, पंजाब जाने का टाइम है, जामनगर जाकर के गुजरात में इलेक्शन लड़ने का टाइम है। अपने बंगले से निकल के 2 किलोमीटर दूर स्कूल में 11 साल के चमचमाते चेहरे में जो काली पोत दी गई है, मर गया बेटा हमारा किंचन नाम का, उसे देखने के, उसके परिवार से मिलने की सहानुभूति देने का भी समय आपके पास नहीं। ऐसी राजनेताओं से दिल्ली बहुत दूर जा चुकी है। किसान आंदोलन चल रहा है और आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अब ब्लैक डे मनाओ, सनी डे मनाओ, जो मनाना है मनाओ। राष्ट्र के हित के साथ, किसानों के हित के साथ हमारी सरकार और मैं आजीवन खड़ा हूं। हमारे शरीर के रक्त का एक एक कतरा भारत के मान सम्मान के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए, इस देश के हर बेटे बेटी के मान सम्मान के लिए है। सर, जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं हमारे, उसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं।
3 पुलिसकर्मी और 30 घायल भी हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? किसी की मृत्यु को वापस नहीं लाया जा सकता। ऐसे कुकृत्य करने से बाज आना चाहिए। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर देश के जवानों के साथ किसानों की भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। उनकी वाजिब मांगों पे त्वरित कार्रवाई का और त्वरित समाधान के लिए हमें बड़ी क्या कठोरता ये से सही काम प्रकार से आंदोलन चल रहा है जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन का कोई सही प्रकार अवकार तय नहीं होता है। जैसी सरकार वैसा आंदोलन होता है, जैसे आंदोलनकारी होते वैसी सरकार होती है। दोनों के बराबर की अगर व्यवस्था ना की जाए तो आंदोलन में बेगुनाह लोग कूटे पीसे जाते हैं। बेगुनाहों को बिना जो उस आंदोलन से जुड़े लोग नहीं है, सामान्य नागरिक हैं, उनके जीवन की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। सरकार उस दायित्व को निभाने में हर संभव प्रयास कर रही है। सर 4 मीटिंग हो चुकी है किसानों के साथ, 5वीं मीटिंग होनी बाकी है, लेकिन 5वीं मीटिंग में क्या आपको लगता है कि किसानों का? मुझे नहीं लगता। जब तक राजनीतिक पार्टियों के आकाओं पर किसान चलते रहेंगे, उनके इशारों पर नाचते रहेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। यदि किसान अपने आकाओं से अपना असर से हाथ हटा करके मैदान में आए, बात रखे, 20 किसान बात रखे, तो इस समय वो हर बात उनकी सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है और की जा सकती है। जिस प्रकार से 23 फसलों की मांग करे, तो आपको क्या लगता है कि 23 फसलों की मांगे पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। एमएसपी न्यूज़पेपर में छापने से किसानों के घर कुछ नहीं जाता। एमएसपी किसानों की जेब में जानी चाहिए। वो व्यवस्था सरकार को करना है और सरकार के मंत्रियों को ऐसी पॉलिसी बनाने का काम करना चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम सुभाष पूनिया है, मैं राजस्थान से हूँ, किसान। जी आप ये बताइए कि केजरीवाल को 7 बार समन भेजा गया, लेकिन वो 7 बार समन को नकारते हुए पेश ही नहीं होना चाहते, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये केजरीवाल जी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, नकारात्मकता है कि एक आईआरएस से वीआरएस लेके राजनीतिक संगठन खड़ा करके और उनको राजनीतिक संगठन के साथ जनता का आशीर्वाद ही मिला। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या संवैधानिक संस्थानों का सम्मान नहीं करना चाहिए? एक अधिकारी होने के नाते जब वो सम्मान नहीं करेंगे तो युवा तो समझेंगे कि मेरे को चाहे कोर्ट का नोटिस है, चाहे थाने का नोटिस है, चाहे ईडी का है, चाहे सीबीआई का, चाहे हर आदमी उसको मतलब हल्के में लेगा। जबकि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये किसी सरकार के इशारे पे नहीं चलती। अब केजरीवाल जी यदि ये समझ रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं 2014 के बाद ही खड़ी हुई हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है। आज 7 बार नोटिस दे दिया और उसके बावजूद उनका कोई जवाब नहीं है। अंत में बोलते हैं कि मुझे कोर्ट का नोटिस चाहिए। ईडी कोर्ट का नोटिस नहीं देती, ईडी हर आदमी को साधारण नोटिस देती है जो 50 की धारा होती है। उसमें आपके पास कोई एविडेंस है, जाके उनको बताइए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। यदि आपने गलत किया है तो अरेस्ट भी करेंगे। अब वो क्या राजनीतिक फायदा लेने के मूड में है कि मेरे को कैसे भी ईडी गिरफ्तार कर ले, ताकि मैं देश को चिल्ला चिल्ला के बता सकूं कि एक ईमानदार आदमी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई राजनीतिक फायदा मिल जाए। लेकिन ऐसा देश की जनता होने में नहीं देगी। देश की जनता अवेयर है, समझदार है, हर चीज को बारीक से नोट कर रही है। 2-3 दिन में सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है केजरीवाल को, इस पर आपका क्या कहना है? वो यही तो चाहते हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। वो ये चाहते हैं कि मेरे को कैसे भी साम दाम दंड भेद मेरे को गिरफ्तार करें, ताकि मैं इमोशनल कार्ड खेल के जनता के बीच जा सकूं कि भाई बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टियों को ऐसे दबा रही है। भाई बीजेपी क्यों दबा रही है? आपकी राजस्थान जिस सरकार के साथ आज टाई अप है, कांग्रेस पार्टी के साथ, उनकी कर्नाटका में सरकार है। उन्होंने कहा था कि भाई इन्होंने 40% का कमीशन लिया है। कितने लोगों पे एफआईआर हुई? कितने अधिकारी या पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कितने गिरफ्तार हुए? ये सब वाहियात की बातें होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं और किसी के इशारे पे काम नहीं करती, क्योंकि आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से इन संवैधानिक संस्थाओं का वजूद है। किसान आंदोलन पर आपका क्या ख्याल? नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन होता तो मैं भी राजस्थान का किसान हूँ, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, मध्य प्रदेश के नहीं है, कर्नाटक के नहीं है, केरल के नहीं है, कहीं के भी नहीं है। 5 से 7% किसान हरियाणा के हैं और 70 से 75% किसान है वो पंजाब से हैं, क्योंकि उनको आज तक फायदा मिलता है। भाई आप ये समझो, किसान आंदोलन होता तो आज 75% धान और गेहूं सिर्फ पंजाब का ही खरीदा जाता है गवर्नमेंट के एमएसपी पे। क्या बाकी देश के किसान नहीं है? तो ये सब मतलब बेतुकी बातें हैं। किसान होते हैं तो जैसे 13 महीने का आंदोलन था, वो किसानों का आंदोलन था। अब उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता किसी भी।
तो आज किसान में ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है। नहीं, ब्लैक डे मना रहे हैं। अब देखो, किसान सीधी और मेहनत के लोग होते हैं। मैं भी किसान हूँ, इसलिए मैं मजबूरी समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि WTO के अंदर अपनी साइनिंग है, उसके खिलाफ अपन नहीं जा सकते। उसका बाकायदा एक विधान बना हुआ है कि कोई भी सरकार 10% से ज्यादा किसी भी किसान को सब्सिडी का फायदा नहीं दे सकती। ये अंडरस्टूड चीज है। इसलिए अब उसको अकेला अनाज तो है नहीं उसमें भाई। WTO की जो अपनी साइनिंग है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। आपकी सेनाओं की ताकत है जिसमें चिप्स लगती हैं, हथियारों में चिप्स लगती हैं, गाड़ियों में चिप्स लगती हैं। मतलब एक चीज नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने बहुत लंबा चौड़ा है। अब किसान सिर्फ एक अनाज को देख के चल रहे हैं, ये संभव नहीं है। बोलना आसान है कि MSP कोई भी लगा देगा, MSP लगाना बहुत मुश्किल है। MSP लगाने से पहले आपको WTO की एग्रीमेंट से बाहर आना पड़ेगा, जो असंभव चीज है। क्योंकि अकेला अनाज के लिए थोड़े हैं। आज आप ये चला रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, किसका है ये WTO की तो मेहरबानी है। इसलिए MSP बोलने से हर कोई बोल देता है, किसान सीधी कौम होते हैं उसको बरगला देते हैं। MSP लागू होना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है किसानों की 23 फसलों को लेकर जो मांगे कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए? नहीं, फसलें तो किसान की MSP पे होनी चाहिए, ले भी रही है सरकार। सवाल ये नहीं है, यदि आपने MSP दे भी दी तो आपकी पारदर्शिता क्या रहेगी? आप समझो चीज को। इसमें दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये है कि जब आप सामान बेचने चाहोगे, वहाँ के जो एजेंसीज हैं, खरीदने वाली एजेंसीज हैं, आज पहले भी जो अनाज खरीद रहे थे वो करप्शन में लिप्त हो जाती हैं। सरकार उसका ध्यान नहीं रख सकती। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप किसान का माल किसान अपना मार्केट में बेचे, जो डिफरेंस MSP का है वो उसके खाते में आप ट्रांसफर करो। उससे क्या पारदर्शिता रहेगी।